अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको एक ड्रेस दिखाना है जो मैंने स्टिच किया है विदाउट लेसेस। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी और आगे मैं दिखाने लगी। जो मैंने एक इस्त्री टेबल देखा था, पसंद किया था, वो मैं ले आई थी क्योंकि मुझे एक ही पीस पड़ा था और यही मुझे चाहिए था और हाइट ही मुझे इतनी चाहिए थी। बस चौड़ाई का थोड़ा सा इशू है क्योंकि मुझे घर में ज़रा बड़े टेबल की आदत है, थोड़ा आदत होने में टाइम लगेगा। इसको मैं ले आई थी और मैंने फिर रख के ज़रा क्लीनिंग स्टार्ट की। मुझे याद है कि पहले मैं इसको हटा लूँ, फ़र्श साफ़ कर लूँ, उसके बाद वैसे तो साफ़ ही होता है लेकिन ये ज़रा रोड के पास है घर, तो यहाँ पे डस्ट बहुत आती है। हालांकि मैं खिड़कियाँ बंद करके जाती हूँ, पता नहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर सबसे पहले मैंने झाड़ू फेरा, उसके बाद मैंने मॉप लगाया अच्छे से, पूरे कमरे में कर की सफाई हर एक 2 दिन के बाद मैं कर देती हूँ। वैसे मैं और मेरी बच्ची होती है तो कोई गन डलता नहीं, हम आते ही काम के लिए वापस चले जाते हैं, रहते भी नहीं हैं। फिर भी ना सफाई होती रहनी चाहिए क्योंकि नंगे पाँव फिरते हैं हम लोग, तो ज़रा ठीक रहे। इसको मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की, साथ मैं सेब खा रही थी। और ये इस्त्री का जो स्टैंड होता है मैंने पहले से लिया हुआ था, मैंने इस्त्री भी लाई तो इसमें थोड़ा इश्यूज़ थे पहले, तो मैंने यूज़ किया है इसको 1-2 दिन, उसके बाद मैंने इसको चेंज करवा लिया था। वो आगे मैं दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत प्यारी थी, कलर वाइज भी और हल्की भी थी, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी ना तो ये कपड़ों को ऐसे मतलब वो आपस में कपड़े ना जुड़ रहे थे, मतलब जला रही थी एक तरह से कह सकते हैं। तो पहले मैंने इसको चेक किया, ठीक लग रही थी, लेकिन बाद में मसला आया। तो खैर ये था टेबल्स में छोटी सी ये दराज़ है। मुझे लगता है इन्होंने ना पूरा जैसे ऊपर टॉप है ना उस तरह पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ इस टेबल को, लेकिन ये है कि मुझे रीज़नेबल लग रहा था और मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं मिल रहा था और मैं बनवाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे टायर्स चाहिए थे, टायर भी मिल गए, टायरों वाली है ये। तो खैर ये कुछ कपड़े मैं लाई हुई थी धोने के लिए, मैं अक्सर लाती रहती हूँ, थोड़े बहुत यहाँ धो लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता, मैं घर भी जाऊँ यहाँ भी करूँ। तो कपड़े लाए हुए थे धोए, कुछ चीज़ें मैं डॉलर स्टोर से लेके आई हुई थी और बाद में पता चला कि ये टोकरी दूसरी है ये सब मतलब फ्रिज में रखने वाली है। ये मैंने कुछ थान एक मंगवाए हुए थे, वो श्रिंक किए। कुछ चीज़ें मैं टोकरियाँ लेकर आई, कुछ बिन्स लेके आई जिनमें मैं ना ज़्यादा चीज़ें श्रिंक कर सकूँ। बहुत ज़्यादा टब्स ला के स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, तो इस तरह के बिन्स में ले आई थी। कुछ मैंने कपड़े धोए, हैंग किए, ये सारा जो मैं दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद इस सूट की बारी आ जाती है। इसको मैंने पहले इस्त्री किया, इसके मैंने फ्रंट और बैक और बाजू और जो बॉर्डर्स हैं उन सबको मैंने सेपरेट किया। ये सबसे पहले जो है ना इस्त्री होगी, कोनों को सिर्फ जो इस तरह की जगह जहाँ से कटिंग होनी है वहाँ से मैं पहले इस्त्री कर देती हूँ ताकि मैं उनको सेपरेट कर लूँ, फिर बाद में इस्त्री करूँ। कोई अगर रेप वगैरह का मसला है फिर बंदा निकाल लेता है ना बाद में। तो ये वाला चीज़ थी, मैंने सारा ये देखिए टाइम लैप्स किया था ताकि उतारने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर वो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो खैर ये मुझे गिफ्ट मिला था ईद पे, तो मैंने कहा चलो इसको कुछ ऐसा बनाती हूँ, मुझे लेसें ना लगानी पड़े भाई, बहुत मैं अब तंग आती हूँ। कुछ पे लगाऊंगी लेकिन कुछ मैं चाहती हूँ कि इस तरह के भी होने चाहिए जिन पे आप बगैर लेसों के कुछ करें, मतलब वो घर पहनने के लिए नॉर्मली कपड़े वो डिसेंट भी बहुत लगते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि ये बन के कैसा निकला है। तो इसको मैंने फिर अलग कर दिया। पहले मैंने फ्रंट साइड, क्योंकि देखें जगह कम, मुझे मेरे हिसाब से ये जगह कम है, मुझे ना ज़रा बड़े टॉप की आदत है, बड़ा होना चाहिए टेबल ताकि आप इजीली कर सकें। तो मैं थोड़ी तंगी में हूँ इस तरह ना, तो मैं बस गुजारा कर रही हूँ कि मुझे ना आदत हो जाए इसी पे, अभी वक्ती तो करना ही है ना। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ए शेप किया था, बाद में मैंने इसको थोड़ा कम कर लिया था। फिर मैंने इसकी बैक साइड रखी, उसकी भी कटिंग की, बाजुओं की कटिंग की, ये सारा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड किया कि इस बार मैं आपको ना बॉर्डर्स वाला दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया। एक एक डिटेल तो ज़ाहिर है मुझे भी आदत नहीं है ना कि मैं उस तरह से नहीं कर पाती हूँ। फ्रंट साइड जो अंडर आर्म है उसको मैंने कंधे को थोड़ा और डीप किया था जैसे कटिंग होती है। मुझे कोई मैंने सीखा हुआ नहीं है, मैं बस ऐसे ही शौक से करती हूँ, करते 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 ऐसा ऐसा सीख गई हूँ। फिर मैंने इस बॉर्डर को ना पहले ही फोल्ड कर लिया ताकि मैं ना जल्दी स्टिचिंग कर सकूँ, क्योंकि इस्त्री हुई चीज़ हो ना तो वो सफाई से काम होता है और साथ साथ इस्त्री करते रहना चाहिए, वो बहुत फिनिशिंग अच्छी आती है उसमें ना। ये देखें 2 किस्म के बॉर्डर थे, एक मैंने यूज़ किया, दूसरा मैंने यूज़ नहीं किया। वो कहीं ना कहीं मेरी बच्ची के कपड़ों में यूज़ हो जाएगा, या फिर आपको पता है मैं काम करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं ड्रेसेस बना के इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ट्राउज़र है, इसको मैंने पहले इस्त्री किया, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की। ये कटिंग जो स्पेशल होती है ना सेपरेटली, मतलब नॉर्मल एक, मैं तो हमेशा से नॉर्मल से ट्राउज़र सिलाई करती थी। ये ऐसा ऐसा मैंने सीखा इस चीज़ को, पहले एक ट्राउज़र अपना ख़राब किया इसको सीखने के चक्कर में, उसके बाद मैंने सब भी आज तक मैं यही बना रही हूँ। और जो बेल्ट वाला इलास्टिक होता है वो वाला बनाती हूँ, इतना अच्छा बनता है और इसमें ना कोई खिंचाव नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता। अगर किसी को कभी हुआ ना इंटरेस्ट, मैं डिटेल वीडियो भी बना दूँगी, लेकिन मुझे ये तरीका अब इतना ईजी लगता है ना, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन ना मैं करती हूँ कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें बड़ी लॉजिक्स हैं कि पिछली साइड ऊपर क्यों होती है, और मतलब अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो प्रॉपर कटिंग होती है ना, ब्रांड से मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं ट्राउज़र जो जिनकी फ्रंट थोड़ी कम और बैक थोड़ी चौड़ी होती है वो। फिर बस ये सबसे ईजी काम मुझे लगता है। और देखिए जब मोटर वाली मशीन होती है आप दोनों हाथ यूज़ करते हैं, अब ये हाथ वाली है, मैं यूज़ ही हाथ वाली की आदी हूँ मशीन की ना, जो हैंडल लगा होता है। तो ये देखें अकेले करना बड़ा मुश्किल होता है, इलास्टिक को खींच खींच के लगाना होता है और आगे बुकरम लगा होता है, इसलिए कि पेट पे जमा नहीं होता इलास्टिक और बहुत अच्छी जो ना लुक आती है, आप कंफर्टेबल भी रहते हो। तो ये मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि सारी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इतना ईजी नहीं होता, 10 काम मैं दिन में कर रही हूँ। कभी अगर मैं रूटीन भी अपनी रिकॉर्ड करूँ सुबह से शाम की, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए हर चीज़ रिकॉर्ड करना मेरे लिए ईजी नहीं है। ये मैंने कमीज़ को मिड से ना सिलाई इस्त्री करके एक लाइन सी बना ली थी ताकि मुझे पता चल जाए मैंने कहाँ पे ये लगाना है।
इस बॉर्डर को। तो खैर मैंने इसको बनाया, इसी तरह रख के करती कि वो गले तक लेके गई हूँ इस बॉर्डर को, और एंड लुक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, कलर भी बहुत है। वैसे मुझे प्रिंट ऐसा लग रहा था पता नहीं ये कैसा लगेगा, ये बड़ों वाला प्रिंट लग रहा है, लेकिन जब ये बन गया है ना, अब देखिए कोई इसमें लेस यूज़ नहीं हुई, कोई कुछ यूज़ नहीं हुआ। और मैंने जानबूझ के ना बॉर्डर्स के साइड की ग्रीन पट्टी को थोड़ा सा रखा था ताकि मैं जो ग्रीन यूज़ करूँगी नल की वही चल जाए। अच्छा खैर मैंने इसको थोड़ा डीप गला रख के ना आगे मैंने कपड़ा लगाना था, और जो नीचे शलवार का कपड़ा था ना उसी को मैंने लगा के पाइपिंग की है। मैंने कोई पाइपिंग बाज़ार से नहीं खरीदी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वाली पाइपिंग ज़रा नीट भी लगती है, उसमें ज़रा मेहनत करो, पाँव मशीन का सिंगल लगाओ, मतलब ये तरीका भी है, वो भी मैं करती हूँ। मैं ये भी बता रही हूँ कि इस तरह से भी हो जाता है। तो मैंने ये वाला लगाई, देखिए कितनी अच्छी नीट लग जाती है ये। मैंने ज़रा इसको जिस दिन कंप्लीट हो गया था मैंने इस्त्रियाँ की, मुझे बहुत दिल था आगे से मैं इसको कट रखूँगी, ओपन रखूँगी। फिर मैंने कहा यार एक सिंपल से सूट को मैं क्या इतनी मेहनतें करूँ, मैं भी यही से करती हूँ। मुझे कपड़ों की फ़िलहाल ज़रा गर्मियों की ज़रूरत है, मैं करूँ, फिर आगे ठंडा मौसम हो गया फिर ज़रूरत ख़त्म हो गई है लेकिन ये मैंने इस्त्री किया कि अब मैं आपको पहन के दिखाऊँगी कि ये किस तरह की लुक देगा। बहुत डीप गले मैं नहीं पहनती, मुझे स्टाइल चाहिए था, मैंने कहा अंदर कपड़ा लगा लूँगी, तो मैंने शलवार का कपड़ा जो है ना आगे लगा दिया था। और ये बाजू पे मैंने सिर्फ एक बॉर्डर लगाया है, वो भी मैं आगे डिटेल में आपको दिखाती हूँ। ये दुपट्टा है, इसको मैंने इस्त्री वगैरह किया, इसकी मैंने सिर्फ बेबी पीको करवाई थी, इस पर कुछ मैंने हाथ नहीं करवाया, सिर्फ बेबी पीको। क्योंकि मैंने पहले पिछले साल ना एक दुपट्टों पर बहुत लैस और वो पट्टी लगा के प्रॉपर इतनी मेहनतें की हैं, और अगले साल वो सूट बेकार हो जाते हैं, इतने यूज़ होते हैं, और दुपट्टे नए के नए पड़े, इतना दुख होता है कि लैसें भी लगी हुई, इतना कुछ हुआ हुआ। तो नॉर्मली घर में पहने ना उसमें मैं अब इतना मेहनत नहीं करना चाह रही, दिल हुआ तो कर लूँगी वरना नहीं। ये मैंने गले पे लगाया था शलवार का कपड़ा और फ़ोल्ड करके, और ये आगे बॉर्डर जो है ना एंड तक जा रहा है, इसको मैंने कट नहीं लगाया, दिल तो बहुत था। फिर खैर मैंने इरादा बदल लिया था। ये देखें बाजू में मैंने एक लगाया बॉर्डर, वो दूसरे वाला पिंक वाला नहीं, तो ये लगाया। और ये देखें नीचे मैंने शलवार के ही कपड़े से ना अंदर कपड़ा मोड़ा है, मतलब मैंने कोई ऐसी पाइपिंग यूज़ नहीं की। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र आगे बुकरम लगा हुआ है, और बेल्ट वाला जो होता है इलास्टिक उस तरह से किया है। ये है कमीज़, इसको देखें फ्रंट पे पिंक कलर का जो इसका बॉर्डर लगा हुआ है, एंड तक लगा हुआ है, और इतना मुझे ये प्यारा फिर लगा है ना, रियल में कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे नहीं पता वीडियोज़ में लगता है या नहीं। और अंदर जो है कपड़ा जो है वो शलवार का लगा हुआ है, कोई मेरे पैसे नहीं लगे, सिर्फ एक नलकी के पैसे लगे और कुछ भी नहीं, कोई नहीं हुआ ऐसा। मतलब ज़ाहिर है इलास्टिक घर में मौजूद है, बुकरम मौजूद है, सिर्फ नलकी मुझे लानी पड़ी है। इसके दुपट्टे मैंने पीको बेबी पीको करवाई है, जो डिफरेंट सा पिंक कलर है उसकी। और ट्राउज़र जो है वो मैंने थोड़ा प्लाजो की तरह बनाया है। और आपने भी फुल लुक देखनी है जो मैंने पहन के दिखाई है, और डिफरेंट तरीके से दुपट्टे रख के दिखाएंगे, जैसे आप रखेंगे किस तरह की लुक आएगी। देखिए हम इतने से सूट के लिए क्यों बंदा इतनी मेहनतें करे, करती मैं भी हूँ, लेकिन मुझे इस बार दिल किया कि मैं इस तरह से करूँ, ये भी कितना डिसेंट लग रहा है। और आपने घर में पहनना है, नॉर्मल घर बाहर आपने कहीं बाजार जाना है, ये वो पहन रहे हो तो इतना काफ़ी होता है। तो आज की वीडियो में ये था, आगे भी मैं सिलाई कर रही हूँ, उनको कोशिश कर रही हूँ कि रिकॉर्ड कर सकूँ, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह से। और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, और लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी, कमेंट लाजमी किया करें, उससे ज़रा इंगेजमेंट बढ़ जाती है आपकी जो चैनल पे ना वीडियोस को रिकमेंड करता है फिर यूट्यूब। ये गले पे थोड़ा सा मुझे इस तरह फील हो रहा था, मैंने इसको ठीक कर लिया था डेढ़ के। और बस आज की वीडियो में यही था, नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी मज़े की वीडियोस आएंगी। मैं अपनी बेटी के रूम में भी चेंजेस कर रही हूँ, पूरी तरह से मैं चेंजेस नहीं करूँगी। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी इस घर में बहुत पैसा नहीं लगाना चाहती, बर्बादी हो जाती है, बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, तो अभी जितना हो पा रहा है, इतना क्यूट लग रहा है मैं कर रही हूँ। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।